नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल पर बहुत स्वागत है। आज मैं आपको इंडियन पॉलिटी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और आंसर कराने वाला हूं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलो शुरू करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में मुस्लिम पिताओं को भी आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के दायरे में ला दिया है। इस निर्णय में क्या है? उत्तर: इस निर्णय के अनुसार तलाकशुदा पत्नी के साथ रह रहे बच्चों के बालिग होने तक पिता पर उनके खर्च की जिम्मेदारी है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी पुनः कब और किस कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष बने? उत्तर: 1892 इलाहाबाद अधिवेशन के। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता को समाप्त करने का प्रावधान है? ये अनुच्छेद 17 में। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कब सेवानिवृत्त होते हैं? नियुक्ति के 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु पूरी करने पर। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? ये राष्ट्रपति करता है। किसी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन देता है? लोकसभा अध्यक्ष। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय या आत्मा कहा है? उत्तर: संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। ये आर्टिकल 32 के तहत आते हैं। किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने की स्थिति में क्या होता है? मंत्रिपरिषद से त्यागपत्र देना पड़ता है। राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव की अधिघोषणा कौन जारी कर सकता है? निर्वाचन आयोग। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकते हैं? अनुच्छेद 85 के अंतर्गत। किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रोविजर्स मान्यताएं तथा विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए? ये 26वां संविधान संशोधन 1971 के द्वारा। संविधान की किस अनुसूची में राज्यपाल, राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश आदि के वेतन दिए गए हैं? द्वितीय अनुसूची में। पहली अनुसूची में भारत राज्यों का संघ होगा, द्वितीय अनुसूची में वेतन भत्ते और तीसरी अनुसूची में राष्ट्रपति और अन्य मंत्रिपरिषद को शपथ दिलाई जाती है। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने हेतु कितने दिनों पूर्व नोटिस देना होगा? 14 दिन। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है? अनुच्छेद 54। और अनुच्छेद 61 में अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति। विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का कितना भाग विधानसभा से चुनकर आता है? 1/3 भाग। संविधान के अनुच्छेद 75 में किसके बारे में चर्चा की गई है? मंत्रिपरिषद। किसी सदस्य द्वारा किसी अन्य सार्वजनिक महत्व के विषय पर विचार करने के लिए सदन की चल रही वर्तमान कार्यवाही बंद करने का प्रस्ताव क्या कहलाता है? कमरों प्रस्ताव। संविधान के 7वें अनुसूची के अंतर्गत जो केंद्रीय सूची है उसमें कितने विषय हैं? 97 विषय हैं। पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन तथा पुनर्निरीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा। पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? सत्ता के विकेंद्रीकरण पर। भारत के प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष कौन थे? A.M. अनंतम अयंकर। शिक्षा पहले राज्य सूची के अंतर्गत आती थी। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसे समवर्ती सूची में लाया गया? 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा। आगे भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? उत्तर: अनुच्छेद 51A में या 51 क में। संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से निकाल दिया गया है? संविधान के 44वें संशोधन द्वारा। स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? उत्तर: डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? J.V. मावलंकर या गणेश वासुदेव मावलंकर। जम्मू कश्मीर को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष दर्जा प्राप्त है?
उत्तर अनुच्छेद 370 के अंतर्गत अब इस अनुच्छेद को खत्म कर दिया गया है। लोकसभा सदस्यों को शपथ कौन ग्रहण कराता है? राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति। अप्रत्याशित व्ययों की पूर्ति के लिए भारत की आकस्मिक निधि से कौन धन निकाल सकता है? राष्ट्रपति। किस सामाजिक बुराई को दूर करने के लिए शारदा एक्ट बनाया गया? बाल विवाह को खत्म करने के लिए। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? उत्तर 9 दिसंबर 1946 को। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत में संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन किसके द्वारा होता है? उत्तर राष्ट्रपति द्वारा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा अखंडता शब्दों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। यदि भारत का राष्ट्रपति पद त्याग करना चाहता तो उसे पद त्याग का पत्र किसे भेजना पड़ता है? उपराष्ट्रपति को। ये उपराष्ट्रपति अपना पद त्याग का पत्र राष्ट्रपति को देता है और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को। वित्त आयोग का गठन होता है संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत। 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? उत्तर केसी पंत। भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ किसमें निहित होती हैं? संसद में। भारतीय संविधान के अंग नीति निर्देशक सिद्धांतों का स्रोत क्या है? आयरलैंड का संविधान। संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है? अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है। समाजवाद वह टोपी है जो सुविधानुसार पहनी जा सकती है। यह कथन किस प्रसिद्ध आलोचक का है? CEM जोड़ का। किस एक्ट के तहत भारत सचिव की स्थापना हुई थी? भारतीय परिषद अधिनियम 1858। परिसीमन आयोग पदेन सदस्य कौन होता है? मुख्य चुनाव अधिकारी। संविधान के किस अनुच्छेद में यह उक्ति की केंद्रीय कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई व्यवधान न उपस्थित हो उल्लेखित है? अनुच्छेद 257 में। सार्वजनिक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? 7। किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया? 44वें संविधान संशोधन। संविधान में मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधान किस समिति की संशोधनों के आधार पर सम्मिलित किए गए हैं? सवर्ण सिंह समिति। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अभी तक कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? 1 बार। वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके प्रावधानों के अंतर्गत अपवाद स्वरूप भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किया जाता है? अनुच्छेद 18। किस संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य घोषित किया गया? 36वां। 1975 में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, जो आर्टिकल 32 के तहत आता है। भारतीय संविधान सभा में कब अंगीकृत किया गया? उत्तर 26 नवंबर 1949 को। सरकार या आयोग किस विषय से संबंधित था? अनुच्छेद 85 के अंतर्गत। सरकार या आयोग किस विषय से संबंधित था? केंद्र राज्य संबंध की जांच से। भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता है राष्ट्रपति। अनुच्छेद 368 के संशोधन हेतु क्या संसद को विशेष बहुमत और कम से कम आधे राज्यों का अनुसमर्थन आवश्यक है? उत्तर हाँ, किंतु सभी संशोधन को नहीं। राष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु पूर्ण होनी चाहिए 35 वर्ष। उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदाता होते हैं लोकसभा तथा राज्यसभा के सभी सदस्य। किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया
किया जा सकता है राज्यपाल की अनुमति के बिना। राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? 2 बार। भारत में वह मंत्री जो संसद के दोनों सदनों में से किसी सदन का सदस्य नहीं है, उसे कितने समय बाद मंत्री पद से मुक्त हो जाना पड़ता है? उत्तर 6 महीने बाद। किस राज्य का लोकसभा तथा राज्यसभा में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व है? उत्तर प्रदेश का। भारत सरकार का मुख्य विधि परामर्शदाता कौन है? भारत का महान्यायवादी। संविधान की किस अनुसूची में केंद्र एवं राज्य के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया गया है? 7वीं अनुसूची में। राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस राज्य का है और कितना? उत्तर प्रदेश का 31। भारत में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल के सदस्य कौन होते हैं? लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक कैग, इसे कैग भी कहते हैं दोस्तों, कर्तव्य और शक्तियाँ वर्णित है? अनुच्छेद 149। संविधान के किस अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पर अयोग्यता के बारे में उपबंध है? 10वीं अनुसूची। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर एकल संक्रमणीय मतदान द्वारा होता है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली तथा एकल संक्रमणीय मतदान का क्या तात्पर्य है? सभी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के मत तथा संसद के निर्वाचित सदस्यों के मत आपस में बराबर हों, यह आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली कहलाता है तथा एकल संक्रमणीय मत का तात्पर्य है कि मतदान वरीयता क्रम में दिया जाए। पंडिचेरी के प्रशासक तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के प्रशासकों को क्या कहते हैं? उपराज्यपाल। बिहार में लोकसभा तथा राज्यसभा के लिए कितनी सीट निर्धारित की गई हैं? बिहार में लोकसभा की 40 सीट हैं तथा राज्यसभा की 16 सीट निर्धारित की गई हैं। भारतीय जनसंघ की कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति है और उसमें संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है। राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग किसकी सहायता से करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल की सहायता से। कानून निर्माण हेतु प्रस्तावित विधेयक के कितने वायन होते हैं? उत्तर 3। राष्ट्रपति कितने समय अंतराल के पश्चात वित्त आयोग का गठन करता है? प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात। संविधान सभा के प्रारूपण समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। इस समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7। संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों के प्रावधान को शामिल किया गया है? भाग 3 में। संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का अलग से उल्लेख नहीं है। यह स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है? अनुच्छेद 19 क में। राज्यसभा तथा लोकसभा के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष का मनोनयन किसके द्वारा किया जाता है? लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा को किस प्रकार का अधिकार है? केवल सिफारिशी अधिकार। लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का प्रशमन कौन करता है? प्रशमन आयोग। भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? 24। भारत में वर्तमान में कुल कितने राज्य हैं? 29। यह गलत है दोस्तों, अब भारत में 28 राज्य हैं क्योंकि जम्मू कश्मीर को धारा 370 के तहत केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। तो अब भारत में 28 राज्य हैं और 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से विदेशी राज्य की नागरिकता अर्जित कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता का क्या होता है? वह समाप्त हो जाती है। भारत में संविधान सभा का गठन किस योजना के प्रस्ताव के अनुसार किया गया? कैबिनेट मिशन योजना। अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? 5वीं और 6ठी अनुसूची में।
संविधान का प्रारूप संविधान सभा ने कब स्वीकृत किया? 26 नवंबर 1949 को। सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा भारत के प्रांतों में आंशिक उत्तराधारी शासन की स्थापना की गई? 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा। भारत के शासनाध्यक्ष का संबोधन किसके लिए किया जाता है? उत्तर प्रधानमंत्री के लिए। भारत की सर्वोच्च विधि है उत्तर संविधान। समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 39A में। भारतीय संविधान की संघ और राज्यों के बीच शक्ति विभाजन की विधि किस देश के संघ की प्रेरणा पर आधारित है? कनाडा। संसद का अधिवेशन प्रारंभ होने के कितने दिन पश्चात अध्यादेश अप्रभावी हो जाता है यदि इस बीच संसद एक प्रस्ताव द्वारा उस पर अपनी स्वीकृति न दे दे? 6 सप्ताह। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? उत्तर अनुच्छेद 40। भारतीयों को सत्ता के हस्तांतरण का उल्लेख सर्वप्रथम कब किया गया? क्रिप्स प्रस्ताव 1942। ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय थे दादा भाई नौरोजी। भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? JB कृपलानी। यह कथन किसका है कि भारत का संविधान संघीय कम है और एकात्मक अधिक? केसी हियर का। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय किस देश में स्थित है? उत्तर फिलीपींस से मनीला शहर में। बियरर बॉन्ड स्कीम का उद्देश्य क्या था? काले धन की निकासी। ब्याज दर किस नीति से संबंधित है? उत्तर मौद्रिक नीति से। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? उत्तर 1952 में। शेयर बाजार में अल्फा फैक्टर का क्या अर्थ है? उत्तर वह अवधारणा जो किसी शेयर को अंतर्निष्ठ अस्थिरता का मापन करती है। सदस्य संख्या के आधार पर भारत की सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन? उत्तर इंटक। किस अधिनियम के द्वारा भारत में वर्ग, जाति, धर्म आदि के आधार पर पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाने का प्रावधान किया गया है? भारत सरकार अधिनियम 1919 पार्लियामेंट सुधार के अंतर्गत। अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 263। सरकारी उपक्रम समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं। लोकसभा एवं राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7। राजस्थान उच्च न्यायालय एवं इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष में हुई? 1949 में। किस संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं लोकसभा के निर्वाचित संबंधित विवाद न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर किया गया है? उत्तर 39वां 1975। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित बात वर्णित है? अनुच्छेद 19A में या 19K में। राष्ट्रपति किस सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता? राज्य सूची में। राज्य सूची में अध्यादेश राज्यपाल जारी करता है क्योंकि राष्ट्रपति की तरह राज्यपाल को भी अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। सर्वप्रथम किस राज्य में लोक अदालत आयोजित की गई थी? गुजरात। ये राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, राज्यपाल अपना अध्यादेश जारी अनुच्छेद 123 के अंतर्गत करता है। संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? भारत की जनता में।
विश्व के एकमात्र हिंदू राष्ट्र का नाम बताइए। नेपाल। भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? भारत का महान्यायवादी। भारत को संपूर्ण बंधुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य कब घोषित किया गया? 26 जनवरी 1950 को। मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई? संयुक्त राज्य अमेरिका। और संयुक्त राज्य अमेरिका का जो संविधान है वो सबसे छोटा संविधान है। अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कौन कर सकता है? राज्यसभा 2/3 बहुमत से। लोकसभा में विपक्षी दल के नेता के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए दल द्वारा न्यूनतम कितने प्रतिशत सीटें प्राप्त करना आवश्यक है? 10%। संविधान सभा की पहली बैठक किस दिन प्रारंभ हुई थी? 9 दिसंबर को 1946 को। दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। संविधान निर्माण की दिशा में पहला कार्य उद्देश्य प्रस्ताव था 22 जनवरी 1947 को। यह प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? जवाहरलाल नेहरू ने। मूल संविधान में राज्यों के 4 अलग अलग प्रवर्गों को समाप्त करने के लिए किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था? उत्तर फजल अली आयोग की अध्यक्षता में। संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? वैधानिक अधिकार। किस वर्ष संसद ने अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को संशोधित कर सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के मान से पारित किया? उत्तर 1976 में। किस संविधान संशोधन अधिनियम ने राज्यपाल के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976। भारत के कौन से राष्ट्रपति द्वितीय पसंद सेकंड के मतों की गणना के फलस्वरूप अपना निश्चित कोटा प्राप्त कर निर्वाचित हुए? वीवी गिरी। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल की व्यवस्था की गई है? अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल और अनुच्छेद 352 में राष्ट्रपति शासन लगता है और अनुच्छेद 356 में राष्ट्रीय आपातकाल लगता है। भारतीय संविधान कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? एकल नागरिकता। प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को किस स्थान पर किया था? नागौर जिला, राजस्थान। तो ये हमारे जीके के 300 प्लस क्वेश्चन थे जो कि हर बार पॉलिटी से हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप इनको ध्यानपूर्वक पढ़िए और आने वाले एग्जाम में बढ़िया स्कोर कीजिए दोस्तों। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।